हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानता हूँ आप लोग खूब मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक कर दिए हो। बोर्ड का एग्ज़ाम आपके सर पे है, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन में नहीं हो। बिल्कुल टेंशन में रहना भी नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 7 वंडर्स। ये 7 दिन की एक ऐसी प्लानिंग आपको दूंगा, कब क्या और कैसे पढ़ना है। अपने गैप में जो आपको 2 सब्जेक्ट के बीच में गैप मिलेगा, ठीक है, उसको कैसे आपने वाइजली यूटिलाइज करना है, ये आप देख लोगे तो आप खुश हो जाओगे, आपका उत्साह और बढ़ जाएगा। अगर आप ये टारगेट किए होगे कि आपके 70 में 65 आने वाले हैं, तो शायद आप कहोगे अरे अब तो मेरे 70/70 आएंगे। ठीक, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपके लिए कुछ लिखा हूँ आज, और आप समझ जाओगे ये क्यों लिखा हूँ। ये बात है कि रास्ते रोशन कर दिए मैंने, ये बात है कि रास्ते रोशन कर दिए मैंने, ये दिए तो मैंने तेरे वास्ते जलाए हैं, ये दिए तो मैंने तेरे वास्ते जलाए हैं। आप सोचोगे सर ये क्यों लिखे? बेटा, आज मैं सोच रहा था कि ये वीडियो बनाने का मेरा जो कार्यक्रम बना वो क्यों बना, इस पे कुछ लिख दिया जाए। तो फिर मैं रिपीट करता हूँ, ये बात है, ये और बात है कि रास्ते हो गए रोशन, ये और बात है कि रास्ते हो गए रोशन, दिए तो मैंने तेरे वास्ते जलाए थे। ठीक, और फिर एक बात और ऐड करना चाहूँगा। आज 2 चीज़ें मैं इकट्ठा करके लाया हूँ आपके लिए। डोंट बिलीव इन ओल्ड सेइंग दैट बी सक्सेसफुल एंड हैप्पी। लोग कहते थे यस बी सक्सेसफुल एंड हैप्पी, बट आई सजेस्ट बी हैप्पी दैट विल ब्रिंग सक्सेस टू यू। बी हैप्पी एंड दैट विल ब्रिंग सक्सेस टू यू। इसीलिए मैं आपको हैप्पी करने के लिए ये प्लानिंग किया हूँ। ठीक है, निश्चित ही आपको खूब फ़ायदा होने वाला होगा। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करूँ। डे वन जैसे कि जो भी आपका एग्ज़ाम है उससे आप 7 दिन पहले का टाइम आप जोड़ लो, डेट आप देख लो। ठीक, आप 8 दिन का मान के चलना, क्योंकि लास्ट डे मैं क्या प्लान करके बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा मैं कि एग्ज़ाम से ठीक 1 दिन पहले क्या करना होता है। ठीक, तो डे फर्स्ट में मैं आपके लिए प्लान किया हूँ सेकेंड बुक का रे प्लस वेव। पूरे आपके फिजिक्स में मैक्सिमम वेटेज वाली चीज़ को मैं पहले ही दिन रख रहा हूँ। क्या इसकी वजह है अभी आपको खुद पता चल जाएगा। आप 8 घंटे इसके लिए रखोगे, पूरी तसल्ली से आप पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं होगी। टेस्टेड चीज़ है, ठीक है, 1995 से मैं टीचिंग में हूँ। ठीक है, खूब टेस्टेड हो गई हैं चीज़ें, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 8 आवर्स, लेकिन इस 8 आवर्स में आप एक काम ये भी करना है आपने कि आप जो पढ़ते चलोगे बगल में एक पेपर रखोगे, हर एक टॉपिक की हेडिंग देते चलोगे, लिस्ट बनाते चलोगे। ठीक, रेयर पहले आप लिस्ट बना लोगे, बेसिक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें आपको थोड़ा सा आलस लगेगा, लेकिन देखना आपका टाइम कितना बढ़ाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आप रे की शुरुआत करोगे बेसिक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपके दिमाग में है कि वेवलेंथ के फॉर्म में लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में लिखना है, ये लिखना है। फिर आप उसके बाद लिखोगे रियल डेप्थ, वर्चुअल डेप्थ, सब हेडिंग आप लिखना। ठीक, सारी हेडिंग्स फटाफट पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, डेरिवेशन कर रहे हो, न्यूमेरिकल लगा रहे हो, बगल में पेपर रखे हो आप, एक या तो कॉपी बना लेना, उस पर आप इंडेक्स लिखते जाओ, आप लिखते गए आप। क्लियर है? ये पढ़ लिया आप 8 घंटे में। इस 8 घंटे को कैसे डिवाइड करना है? हर 1 घंटे के बाद आप 10 मिनट का पॉज करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे आप। 15 मिनट का कर सकते हो आप। पिछले 1 घंटे में जो पढ़े हो वो दिमाग में लाना। अच्छा क्या क्या मैं पढ़ा, उसकी इंडेक्सिंग दिमाग में भी करनी है। यहाँ तो किए ही हो, वो ये इंडेक्सिंग तो आपकी 2 दिन बाद काम आएगी, 2 दिन बाद काम आएगी, बताऊँगा अभी कब काम आएगी। ठीक, ये पढ़ लिया आप, इंडेक्सिंग कर लिए हर 1 घंटे के बाद, मतलब आप 5 या 6 बार इसमें रुकोगे। आगे बात समझ में? ठीक, कुछ बच्चे ये भी करते हैं, बता दूं, अरे फटाफट पूरा जितना उनका रे वेव ऑप्टिक्स का 10-12 पेज का 15 पेज का कंटेंट है 1 घंटे में पढ़ लिए या 2 घंटे में पढ़ लिए, फिर अगले 2 घंटे में फिर दोबारा उसको पढ़ रहे हैं। तो पूरे 15-20 पेज के कंटेंट को वो 8 घंटे का मतलब ये समझते हैं चलो भैया 3 बार पढ़ लो। नहीं बेटा, कुछ नहीं होने वाला है इससे। ठीक, बच्चों से मेरी बातचीत होती है, बेटा पढ़े
रेयर टू डेंसर स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन, नहीं सर इसको छोड़ दिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे आ गए। भैया कहाँ से तुमको आकाशवाणी हुई है कि रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर स्फेरिकल सरफेस नहीं आने वाला? आपको टफ लगा तो इसलिए आप छोड़ दिए। आपके इस टफनेस की फीलिंग को देख रहा है सीबीएसई क्या भाई? नहीं देख रहा है ना, तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करना। फिर उसके बाद आप डुअल नेचर पे आ गए। अब डुअल नेचर में आपको मालूम है क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट में डिवाइड कर लिया आप कि डुअल नेचर में भाई क्या क्या पार्ट है। एक एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट है, ठीक, फिर आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वाला पार्ट है, फिर उसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला फॉर्म है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, पोटेंशियल के टर्म में, 3 हिस्से में है, ठीक। उसको कायदे से पढ़े, इंडेक्सिंग किए, बगल में आप 10 ईयर्स रखे हो अपना, या पिछले 3 साल का पेपर रखे हो, चैप्टर वाइज, मिसलीनियस नहीं, चैप्टर वाइज। अच्छा ठीक है भाई, जो पढ़ रहे हैं हम उसके क्वेश्चंस करते चलो, पहले से किए हो रिवाइज करते चलो, नहीं किए हो इसके पहले आप न्यूमेरिकल्स, ठीक है, तो ज़्यादा न्यूमेरिकल का पंगा नहीं करना, आप कंसेप्चुअल पे ध्यान देना, ठीक। न्यूमेरिकल कम रहते हैं, कंसेप्चुअल पार्ट ज़्यादा रहता है, क्लियर। कम दिन बाकी हैं, नया काम आपको थोड़ा ही करना है। ऐसा नहीं कहूँगा कि न्यूमेरिकल नहीं पढ़े हो तो मत पढ़ना लेवल 1 लेवल 2 टच करना बेटा लोग, लेवल 3 पे मत जाना, क्योंकि लेवल 3 अगर अब पढ़ोगे तो फिर प्रैक्टिस कब करोगे? एक बार के पढ़ने से नहीं होगा, याद रखना इस बात को, ठीक। डे 2 में आ गए, सेम मेथड से आप पढ़ेंगे, अब मेथड नहीं रिपीट कर रहा हूँ। मैग्नेटिक इफेक्ट में आपके मालूम है दिमाग में क्या क्या है, ठीक भैया। बायो सेवर्ट पढ़ना है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पढ़नी है, बायो सवर्ट के सारे एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, डेरिवेशन करना है, हर डेरिवेशन का रिजल्ट करना है, ठीक। साथ ही साथ ये भी बता दूं, जो आप फार्मूले याद करोगे बेटा लोग, फार्मूलों को नोटेशन में तो याद ही किया जाता है, उन नोटेशंस की मीनिंग आपको मालूम होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस, फार्मूला आप याद कर लिए भाई, B = μ0/4 पाई 2 पाई ए रेडियस स्क्वायर इंटू करेंट अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बेटा ये तो मालूम होना चाहिए x क्या है, a क्या है, तभी तो आप अप्लाई कर पाओगे। ग्राफ देखते चलना, जिस फार्मूले का ग्राफ है, ग्राफ को कायदे से समझोगे, x पे क्या है, y पे क्या है, ठीक। डिज़ाइन से काम नहीं चलता, डिज़ाइन बना दिया आप ऐसे, ठीक। आपको ये नहीं मालूम है कि x और y एक्सिस पे क्या है, ठीक। इसको भी 7 घंटे उसी तरह आप डिवाइड कर लीजिए। इसमें एक बात बच्चे गलत करते हैं, जो बाद वाला पार्ट है मैग्नेटिज्म वो छोड़ देते हैं, पढ़ते थक जाते हैं, शुरू में स्पीड धीरे रखते हैं, पता चला एम्पियर सर्किटल लॉ तक पढ़ते उनको 4 घंटा लग गया, आराम से सो के उठ के बैठ के गाना सुन के, और बाद में सारी चीज़ जो बची हुई है 8-10 पेज की वो 1.5 घंटे में 1 घंटे में निपटा दिए। नहीं, यूनिफॉर्म ढंग से, और यूनिफॉर्म ढंग से तभी पढ़ाई हो पाएगी जब आपके सामने आपका सिलेबस होगा कि हाँ ये सिलेबस भैया इस पे टाइम देना, क्रम से देना है, ठीक। भाई देख लो, मैं 10 ही घंटे जोड़ा हूँ ना, आप इसको 13 घंटे कर लो, कायदे से पढ़ो, 9 घंटे कर लेना भाई, इसको 3 घंटे कर लो, ठीक। एक बात और, आप सोच रहे हो सर रे ऑप्टिक्स यहाँ भी रखे हैं और अभी कुछ दिन बाद 2-3 दिन बाद फिर रे ऑप्टिक्स यहाँ रख दूंगा, चलो भाई बाकी हिस्सा यहाँ पढ़ लेंगे। नहीं, जब आप ये पढ़ रहे हो तो ये कतई मत सोचो कि हमको यहाँ फिर पढ़ना है, भूल जाओ। ये मत सोचो कि ये हमको पढ़ना है तो यहाँ थोड़ी कंजूसी कर लें, हल्का पढ़ लिए। बच्चे कहते हैं सर जी हल्का पढ़ लिए, सर थोड़ा देख लिए। भाई ये देखने की चीज़ नहीं है, ये फील करने की चीज़ है, याद करने की चीज़ है, समझने की चीज़ है, प्रैक्टिस करने की चीज़ है। ये हल्का देखने की चीज़ नहीं, पूरा पैकेज है बेटा लोग, पूरा पैकेज है फिजिक्स की पढ़ाई। पहले तो आपने समझना है, समझ के उसी बार एक बार प्रैक्टिस करनी है, क्लियर। फिर उसके बाद 3 दिन बाद चेक करना है, 4 दिन बाद चेक करना है कि हाँ भैया देखें कर लेंगे कि नहीं एग्ज़ाम में हम। इसीलिए बढ़िया टाइम दिया हूँ मैं, सेकेंड राउंड में इसी 7 दिन के अंदर 2-2 बार पढ़वा रहा हूँ आपसे चैप्टर, ठीक। लेकिन ये तब हो पाएगा जब आप एक गारंटी दे दोगे कि भैया रोज़ हमको 11 घंटे कम से कम पढ़ने हैं। मौजा आनंद लेके पढ़ो भाई, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। प्लान करके आपको दे रहा हूँ, प्लान करके देना, आपको प्लानिंग में नहीं कुछ एफर्ट करना है मेरे बच्चों। तो ये कह रहा था मैं कि मैग्नेटिज्म में बाद वाला हिस्सा आप पढ़ लोगे, पैरा फेरो डाया पढ़ लो, उसकी प्रॉपर्टीज़ याद कर लो बेटा, ससेप्टिबिलिटी पढ़ लो कि क्यों μr -1 होता है, उसका ससेप्टिबिलिटी क्यों -1 होती है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, सबका रीज़न आप पढ़ लेना, ठीक। क्योरी लॉ पढ़ लेना, क्योरी लॉ तक जाता है हवा निकल जाती, नहीं भैया क्यों हवा निकाल रहे हो अपनी, ठीक है, फूले रहो, क्लियर। क्योरी लॉ पढ़ लेना, क्योरी लॉ का ग्राफ पढ़ लेना है आपने,
आगे बात समझ में, क्यूरी टेम्परेचर पढ़ लेना है, मामला नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट पढ़ लेना, 2-3 मैग्नेट रखे होंगे ऐसे करके 60 डिग्री पे, उनका नेट डाइपोल मोमेंट पढ़ लेना है। सब नोट करते चलो, लिखते चलो, ठीक है, कई बार वीडियो देखना, ठीक। एटम न्यूक्लियाई, भैया लोग सेकेंड बुक तो आपकी बड़ी दुखती हुई नस होती है, ठीक है, मत दुखने देना इसको, सही कर लो, दवाई खा लो इसके लिए, ठीक है, दवाई में लेके आया हूँ। एटम न्यूक्लियाई, एटम न्यूक्लियाई सर जी क्या 2 ही घंटे में आप पढ़वा रहे हो, चिंता नहीं करो, 2 बार पढ़वाऊँगा एटम न्यूक्लियाई, ठीक है। अब देख लो 7, 2, 9, 2, 11, आपका मन करे भाई मेरे 3 घंटे कर लो, मुझे भी लग रहा था कम ही है ये, 3 घंटे कर लो आप, ठीक। रीकैप ऑफ रे ऑप्टिक्स जो मैं यहाँ 2 घंटे का किया हूँ भैया, कह रहे सर जी थक गए हैं हम लोग भाई, 1.5 घंटे का, इतना आपको छूट है, आधे घंटे 1 घंटे कम ज़्यादा करने का, कम नहीं सॉरी ज़्यादा करने का आपको छूट है। एटम न्यूक्लियाई आपको मालूम है, एटम का हिस्सा थोड़ा सा है, न्यूक्लियाई का भी थोड़ा सा है, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए आपको। एटम में सर क्या क्या पढ़ेंगे भैया, बोर्स पास्टुलेट पढ़ लेना, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ लेना है आप, ठीक। बोर्स पास्टुलेट याद कर लेना, उनके बेस पे, बोर्स के तीनों पास्टुलेट के बेस पे आपको रेडियस निकालना है ऑर्बिट की, इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। उसके बाद आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आ जाना है, ठीक है, वेवलेंथ का फार्मूला निकाल लेना है, 1/λ = R 1/n1² - 1/n2², ये निकाल लिए आप, निकाल लिए। फिर आप आगे किस पे आ गए, न्यूक्लियस पे आ गए। AMU क्या होता है देख लिए, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस देख लिए, R = R0 a⁻1/3 वाला निकाल लिए, ठीक है, ये मास नंबर होता है, ये निकाल लिया आप। न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी पढ़ लिए, न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी पर तुम्हें ध्यान देना, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वाई करके पूछ रहा है वो, आप पढ़ोगे कि इट इज़ सैचुरेटेड फोर्स, वो कहेगा वाई सैचुरेटेड फोर्स, अपनी एटम वाली वीडियो में लिख चुका हूँ इसका आंसर में, ठीक है, वाई इट इज़ सैचुरेटेड, क्लियर, आंसर वहाँ पे दिया हूँ। तो इसके वाई पढ़ लेना बेटा लोग, इसके क्या पढ़ लेना, वाई पढ़ लेना, क्लियर। फिर आप इसी में आ जाएंगे, मास नंबर वर्सेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है, तो उसमें पीक पे जो एलिमेंट हैं उसका अपने एटॉमिक नंबर याद करना है, ठीक है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। एक्स और वाई यूनिट पे आपने स्केल्ड करना है कि मास नंबर जैसे लिख रहे हो 20 मास नंबर कहाँ तक है, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है उसमें आपको सब वैल्यूज़ डालनी हैं, क्लियर, कि हीलियम के सामने कितनी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, आयरन के पास कितनी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, लिथियम के पास कितनी है बाइंडिंग एनर्जी, 3-4 वैल्यूज़ आपने याद करना है, बात आ गई समझ में। फिर इसी में आप बाइंडिंग एनर्जी का आप न्यूमेरिकल कर लोगे आप, ठीक है, न्यूमेरिकल भी इसमें है। फिर रीकैप ऑफ रे ऑप्टिक्स, सर अब ये रीकैप में क्या करूँ, यहाँ आप 8 घंटे पढ़वा दिए हमसे 8 आवर्स, अब यहाँ पे रीकैप का मतलब क्या, बेटा सुनो, जो मैं यहाँ कह रहा था ना बगल में कॉपी रखे रहो इंडेक्स बनाने के लिए, वो यहाँ काम आएगा। पहले तो जब आप ये काम करने बैठ रहे हो तो खुद से दिमाग में जो इंडेक्स बना, अच्छा पहला टॉपिक क्या था, अच्छा ये था, ओह दूसरा क्या था, रियल डेप्थ अरे रियल डेप्थ वर्चुअल डेप्थ में यार न्यूमेरिकल था एक तगड़ा वाला, गट फीलिंग हो गया, अरे ये वाला न्यूमेरिकल टफ था यार, लाओ जरा लगा के चेक करें, लगा के फिर कॉपी खोल के बैठ नहीं जाना, नहीं 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 नहीं, आँखों से पढ़ाई नहीं करनी है भाई मेरे, दिमाग से पढ़ाई करनी है। अभी एक ही दिन तो हुआ है, कायदे से ईमानदारी से पढ़े होगे तो पूरी रील चल जाएगी दिमाग में, और रील चलते चलते वहीं फंसेगी जहाँ पे आपको दिक्कत है। अगर ईमानदारी से पढ़ाई करोगे मामला फंस जाएगा। ओ हो प्रिज्म वाले में एक न्यूमेरिकल पढ़े थे हम कि दूसरा सरफेस पॉलिश्ड किया जाता है, लाओ जरा लगा के चेक करते हैं, देखना नहीं है सोल्यूशन, नहीं लगा के चेक करते हैं कहाँ तक बढ़ पाता हूँ मैं। ईमानदारी से पढ़ोगे फटाफट लगा लोगे। तो इस 1.5 घंटे में रे और वेव की आप 6 चीज़ें निकाल लेना दिमाग में अपने टफ वाली, ठीक है। 1.5 घंटा बीत जाएगा, मज़ा आ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कुछ भूलोगे वो भी अच्छा ही है, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने देना इन दिनों, ठीक है। भूले लाओ यार बढ़िया हुआ मैं रिकैप कर लिया, तब खुद कहना इसको, अरे यार बढ़िया हुआ, देखो कर लिए, ठीक है। इस 1.5 घंटे में यहाँ की कोई 6 चीज़ 7 चीज़ उठाए, उसमें से 5 कर लिए, अरे बादशाह बन जाओगे तुम, अपने को समझोगे मैं बादशाह हूँ। नहीं कर पाए भाई, 3 कर पाए, खुश होना, ओ यार बढ़िया किया मैं देख लिया यहाँ, नहीं तो एग्ज़ाम में नहीं कर पाता मैं, ठीक है। चित्त भी अपनी पट भी अपनी, सब अपने कब्जे में रखो, खुश रहना है आपको, खुश रहना है। आई बात समझ में ना, हाँ इन 7 दिनों में इतना खुश रहो जितना साल भर नहीं खुश थे। आगे बात समझ में, खुश रहो, प्रसन्न रहो,
ठीक, क्योंकि मेहनत कर रहे हो यार, तुम मेहनत कर रहे हो, कोई ऐसे थोड़ी है, दिन रात एक लगाए हो, पूरा परिवार तुम्हारे पीछे पड़ा है, बेटा जूस पी ले, बेटा चाय मम्मी करी, हाँ पापा फ़ोन कर रहे हैं, बेटा क्या खाएगा ले आऊँ, और पापा जो डांटते थे बड़ी सत्कार आदर कर रहे हैं भाई इन दिनों में, क्या बात है। ठीक है, तो आपको खुश रहना है, बहुत बढ़िया। आ जाइए डे 3 में आप आ जाइए। डे 3 में आप EMI AC कर लिया, आपको मालूम है EMI AC में क्या है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। EMI तो अब बिल्कुल आपके ठाठो ठाठ हैं, डेरिवेशंस तो निकल गए हैं, लेकिन फिर भी सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन कर लेना। CBSE कभी पलटी मार देता है, ठीक है, कहेगा नहीं नहीं इतना बेसिक तो पढ़ना ही था। L = μ0 n² A/L डेरिवेशन। फिर उसमें आप पढ़ देना कि भैया इसमें कोर में मैं सॉफ्ट आयरन डाल दिया, इसमें मैं बिस्मथ डाल दिया, तो ये काम आ जाएगा ना मैग्नेटिक इफेक्ट वाला, पैरा फेरो डाई वाली प्रॉपर्टी। आपको मालूम होगा कि भैया फेरो डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है, डाया डालेंगे तो क्या होगा। खैर AC चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा। पहला काम इसमें IRMS की डेफिनेशन नहीं बच्चे याद करके आते हैं, IRMS VRMS की डेफिनेशन याद करना, डेरिवेशन कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। बाय वाले बच्चे फंसते हैं, डरते हैं। जो चीज़ डर रही साल भर तुमको डराई है, अब बारी है तुम उसे डराओगे। जो चीज़ साल भर तुम्हें डराई है बेटा लोग, ठीक है, अब सारा हथियार तुम्हारे पास है, माँ बाप टीचर्स, ठीक है, सब तुम्हारे साथ हैं, अब तुम उन्हें डराओगे। जो टफ डेरिवेशन था पीछे पड़ जाओ लठ लेके, ठीक है, दुरुस्त कर दो पीट पाट के उनको, ठीक है, हौसला बुलंद रहेगा तुम्हारा। चौधरी हो तुम इस समय, आ गई बात समझ में, फिजिक्स के चौधरी बन गए हो तुम इस समय। ठीक, AC में सारे फेजर डायग्राम पक्का कर लो, दिमाग में सेट कर लो, इंडेक्स बना लो, ठीक है। अभी पढ़े, एक दिन बाद फिर पढ़ लेना। यार लॉ में इंडेक्स बनाता हूँ, वो क्या कहता हूँ, फेजर डायग्राम बनाता हूँ मैं, ठीक है, फार्मूला लिखता हूँ। Z = √XL - XC² + R² से केवल काम नहीं चलेगा। V = √VL - VC² + VR भी पढ़ना पड़ेगा मुझे। पावर फैक्टर भी पढ़ना पड़ेगा मुझे। पावर फैक्टर का फार्मूला R/Z भी याद करना पड़ेगा। हर सर्किट का पावर फैक्टर भी मुझे समझना है, याद करना है। कहाँ से पेपर आएगा यार, ठीक है, फाड़ के रख देना तुम। आ गई बात समझ में। हाँ, बस अभी मेहनत कर लो ईमानदारी से मेरे बच्चों। फिर अब आप आ जाएंगे सेमीकंडक्टर पे। ले भैया आखिरी चीज़ है सर, यहाँ कहाँ ले आए, अभी फिर लाऊंगा, चिंता नहीं करो। सेमीकंडक्टर, सब सेमीकंडक्टर में, कंडक्टर में, इंसुलेटर में कितना एनर्जी गैप होता है यार, याद कर लो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के क्या नुकसान है, क्यों एक्सट्रिंसिक बनाना पड़ा मेरे भाई, पढ़ लो। P टाइप N टाइप दोनों न्यूट्रल होते हैं, क्यों न्यूट्रल होते हैं, पढ़ लो। उनका लैटिस स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उनका एनर्जी लेवल वाला फिगर याद कर लो। फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ होता है याद कर लो मेरे भाई, समझ के याद कर लो। आगे बात समझ में, ये पूरा पढ़ लेना आप। उसके बाद आपका डायोड आ जाएगा। डायोड में आप PN जंक्शन डायोड है, ठीक, बैरियर पोटेंशियल डिप्लेशन रीजन कैसे बनता है। E = V/D वहाँ यूज़ होता है, E = V/D यूज़ होता है फार्मूले में, डिप्लेशन रीजन वाले में। E दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, V पोटेंशियल, भाई बैरियर पोटेंशियल प्लस माइनस है ना मेरे भाई, कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है कि नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, तो उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी है जो बैरियर पोटेंशियल वाला, वही V हो गया। E = V/D, D क्या हो गया, डिस्टेंस, सिंपल सा न्यूमेरिकल आएगा, बाजी मार लेना तुम, क्या टेंशन है। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद फॉरवर्ड बायस में लगा दोगे तुम। फॉरवर्ड बायस की सारी कैरेक्टरिस्टिक देख लेना कि रेजिस्टेंस कम हो जाता है भाई, डिप्लेशन रीजन की थिकनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है कि ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, क्यों कम होती है, पढ़ लेना, ठीक है। रिवर्स बायस में सेम टू सेम फॉरवर्ड रिवर्स का ग्राफ बना लेना, VI ग्राफ बना लेना, ठीक है। फॉरवर्ड वाले में आता है नी वोल्टेज, भैया नी वोल्टेज क्या होता है और क्यों होता है ऐसा, वोल्टेज क्यों बढ़ जाता है नी वोल्टेज के बाद। यहाँ ब्रेक डाउन वाले में, रिवर्स बायस में, ठीक है, क्यों ब्रेक डाउन पे वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज पे करंट तेजी से बढ़ने, सबका क्यों 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 पढ़ना है भैया, क्यों 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 भरमार है इस चैप्टर में। आगे बात समझ में। आपका ये हो गया। रेक्टिफायर और हाफ वे फुल वे सारे बच्चे पढ़ते ही हैं, लेकिन झटके में पढ़ते हैं। अरे भैया सिलेबस ख़त्म, सेलिब्रेशन का दौर शुरू हो जाता है। नहीं भाई, अभी मत सेलिब्रेट करो, पेपर दे के आना, खूब सेलिब्रेट करना, ठीक है। मुझे बुला लेना, मैं भी आ जाऊँगा तुम्हारे साथ पार्टी में, ठीक है। बिल मैं ही दूंगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करना भाई, जब फॉरवर्ड रिवर्स पढ़ना मेरे बच्चों, ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल पढ़ लेना कि भाई रेक्टिफायर का प्रिंसिपल क्या होता है। वही प्रिंसिपल है
कि आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में 0 रेजिस्टेंस देता है और रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है। ये सब पढ़ लोगे। सर्किट बना बना के प्रैक्टिस करना, पेन पे पेन ख़त्म कर दो, इकट्ठे थोक भाव में रिफिल खरीद लो, वापस को पापा पैकेट ले आना, पूरा ज़माना चला गया केक लाने वाले का है। पहले एक रिफिल 1 महीने चलती थी, ठीक है, 30 दिन चलती थी, अब 30 घंटे में कोई पैकेट ख़त्म करो यार, तुम लोग क्या करते हो। आगे बात समझ में। फिर मैग्नेटिक का रीकैप। अब आप रीकैप का तरीका जानेंगे, रीकैप कैसे करना है, कैसे करना फिर बता दूँ। ये पढ़ते समय आप इंडेक्स बना लिए थे, ठीक है, अब 1 घंटे का मामला है, उठा लिए, फिर दिमाग में से 5, ठीक है, 6 यार टफ यार का सर्कुलर रिंग वाला डेरिवेशन एक्सिस वाला फिर कर लूँ भाई, करना है। अच्छे बच्चों के लिए ओ थिक वायर के किसी अंदर के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और बाहर के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है। थिक करंट कैरिंग वायर के इनसाइड किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है। 3 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आ रहा है, उसका ग्राफ भी डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड। तीसरी बार बता रहा हूँ, थिक करंट कैरिंग वायर के इनसाइड किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। ये कर लिया। ईएम वेव, भैया ईएम वेव आ गया। बच्चे छोड़ देते हैं, टाइम मैनेजमेंट उनका ऐसा फेल होता है, अभी पढ़ेंगे, ये स्थिति आ जाती है कि एग्ज़ाम के दिन में कॉपी लेके जाते हैं, टीचर चिल्ला रहा है बेटा गेट इनसाइड, टाइम इज़ ओवर। एक पैर जो है थ्रेशोल्ड के अंदर, कमरे के अंदर, और एक पैर बाहर। सर जी 1 मिनट, बेटा उस पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यहीं रख दिया मैं, तीसरे दिन ही रख दिया ईएम वेव। सारी प्रॉपर्टी याद कर लेना, ईएम वेव का स्पेक्ट्रम याद कर लेना, ठीक है। डेटा मन करेगा तो याद करना, नहीं तो हाथ पे लिख के नहीं जाना, पकड़ा जाओगे, ज़िंदगी खराब हो जाएगी। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद आप प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव पढ़ लेना। अलग से वीडियो एक बनाया हूँ, पूरा प्रोपोगेशन ही उसमें बताया हूँ मैं 30 मिनट की वीडियो में, क्योंकि क्वेश्चन आता है उस पर। आगे बात समझ में। इक्वेशन पढ़ लेना, ईएम वेव वाला इक्वेशन पढ़ लेना। डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ लेना, ठीक है। आधे घंटे दे देना डिस्प्लेसमेंट करंट पे, फार्मूला देख लेना डिस्प्लेसमेंट करंट का। गंदा पेपर रहता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी आ जाती है, ठीक है, वो पढ़ लेना। डे 3 में आपका 2 घंटे, 3 घंटे लगा देना, कोई बात नहीं, सो जाना, ठीक है। डे 4 में आप आ जाइए। सर जी डे 4 में आप क्या प्रोग्राम लेके आए हो? डे 4 में लेके आऊँ बेटा लोग थोड़ा पानी पी लो, प्यास लग गया। लगातार आप बुलवा रहे हो ना, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है, रन थ्रू कार्यक्रम चल रहा है। एक बार आप देख लो, इतनी देर में स्क्रीनशॉट ले लो आप। In 7 days you can create wonder. In 7 days you can create wonder. कि क्रेडिट मुझे नहीं देना, आप साल भर पढ़े हुए, आपको केवल रास्ता दिखा रहा हूँ बच्चों, केवल रास्ता दिखा रहा हूँ, क्रेडिट आपको जाएगी। पार्टी का बिल मैं पे करूँगा, उसके टेंशन नहीं, ठीक। इधर देखो डे 4 में क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया, आपका सबसे प्यारा चैप्टर। हाफ ईयरली के पहले जब मन करता था यही पढ़ते थे, ठीक है। इसमें मुझे कुछ बताना ही नहीं है। कूलम्स लॉ पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ोगे, सबके छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लोगे। ग्राफ देख लेना, हर एक का ग्राफ तो यहाँ शुरू हो जाता है, कूलम्स लॉ से ग्राफ शुरू हो जाता है, F और R के बीच शुरू हो जाता है, F और 1/r² के बीच शुरू हो जाता है, सब ग्राफ के भरमार है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फार्मूला E = F/Q पढ़ लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ लिए, डाइपोल एक्सियल पढ़ लिए, इक्वेटोरियल पढ़ लिए। फिर आप गॉस थ्योरम पे आ गया, फ्लक्स की बेसिक जानकारी ले लिए, फ्लक्स पे न्यूमेरिकल देख लिए, E.ds वाले पे भी और Q/ε0 वाले पे भी। नहीं, Q/फ्लक्स = Q/ε0 वाला भी पढ़ लिए, और E.ds पे फार्मूला पढ़ लिए। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल क्यूब वाला है, सिलेंडर वाला जरूर पढ़ लेना, आ रहा है इस साल। आगे बात समझ में, सिलेंडर वाला और क्यूब वाला दोनों पढ़ लेना। चलिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फ्लक्स हो गया, सारे डेरिवेशंस कर लिए, फार्मूला याद कर लिए, उन फार्मूलों की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। हाँ भाई ठीक है, ये थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, ये थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में डिस्टेंस नहीं आता। थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में डिस्टेंस नहीं आता। इसका मतलब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होती, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस तरह आपने पढ़ना है।
इलेक्ट्रिक फील्ड का मामला निपटा दिए, फिर आप आ गए पोटेंशियल पे आ गए। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो इलेक्ट्रो वाला है, पोटेंशियल पढ़ लिए, पोटेंशियल V इक्वल टू W/Q पढ़ लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ लिए, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ लिए, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट मिड पॉइंट एट इक्वेटोरियल पॉइंट पढ़ लिया आप, ये सब पढ़ लिए। उसके बाद आप आ गए पोटेंशियल एनर्जी पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे आ गए, W इक्वल टू KQ1 Q2/R पे आ गए। एक चार्ज को दूर से नज़दीक लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, इस पे आ गए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन में रख दिए तो फार्मूला आ गया, W इक्वल टू KQ1 Q2 1/R फाइनल माइनस 1/R इनिशियल। ये आ गया आपका, आ गई बात समझ में। उसके बाद मेरे बच्चे आ गए कैपेसिटर पे। कैपेसिटर खूब थियरी खूब कायदे से पढ़ लेना। जिनकी तैयारी बाद में हुई है, ठीक है, दशहरे के बाद पढ़ना शुरू किए हैं, वो न्यू ईयर के बाद पढ़ना शुरू किए हैं, वो कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आप उसका आउटपुट नहीं पाओगे। समय को देखते हुए काम करना है। एक अपनी वीडियो में बोला भी हूँ, जब टाइम मैनेजमेंट फेल होने लगे तो टास्क मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया करो आप लोग, कि आपका काम ज़्यादा हो गया है, समय कम है, तो भैया जो ज़्यादा है उसको मैनेज करो। लेकिन दुनिया बेवकूफ़ है, वीडियो डाल रहे हैं, अरे भाई टाइम मैनेजमेंट, भैया मेरे जो चीज़ ज़्यादा होती है उसे मैनेज करना होता है ना, कम चीज़ को मैनेज क्या करना। अब आप देख लिया, आपके पास काम ज़्यादा हो गया, दिन कम है, भैया समझदारी क्या मैनेज करने में है, टास्क मैनेज करो, काम अपना मैनेज करो। तो ठीक है भैया, ये हमारी USP नहीं है। कैपेसिटर्स के टफ न्यूमेरिकल में साल भर नहीं लगाया है, तो मैं क्यों हनुमान चालीसा पढ़ के उसको पढ़ूँ, ठीक है, छोड़ दो उसको। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी यही मामला है, जो साल भर नहीं पढ़े हैं वो जैसे ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट किरचॉफ वगैरह न्यूमेरिकल वाला पार्ट शुरू होता है, बेटा भगवान का नाम लेके उसको छोड़ देना। आगे बात समझ में। आप शुरुआत से पढ़ लेना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लेना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ लेना, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर पढ़ लेना, आप करंट डेंसिटी पढ़ लेना। आगे बात समझ में। मोबिलिटी, बहुत चीज़ें पढ़ने के लिए, मोबिलिटी पढ़ लेना, ग्राफ सबके पढ़ लेना, छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेना, ओम्स लॉ पढ़ लेना, सीरीज पैडल के सिंपल न्यूमेरिकल्स लगा लेना, व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन कर लेना, किरचॉफ पढ़ लेना, सर्किट बना लेना, न्यूमेरिकल छोड़ देना अगर मामला टाइट होगा तो। अब आते हैं हम डे 5 पे, डुअल नेचर। सर जी डुअल नेचर आप पहले दिन के बाद 5वें दिन पे आते हैं। बेटा ये तो दिमाग की फितरत है भूलना, और भूलना बहुत ज़रूरी है। आज वही मैं सोच रहा था, अगर आदमी को भूलने की बीमारी नहीं होती ना तो आदमी पागल हो जाता। अब तक कोई डेटा डिलीट होता ही नहीं, सब दिमाग में पड़ा रहता। आई बात समझ में ना। तो भूलना बहुत ज़रूरी है। 5% आपको फील होता है कि आप भूल रहे हो, दोबारा पढ़ना शुरू कर देते हो ना, उस 5% को रीगेन करने में 20% नया कर लेते हो आप। वो 5% जो आपको डर लग रहा था, मैं भूल गया, बहुत अच्छी चीज़ है डरना भी, अरे यार मैं भूल गया हूँगा, मैं भूल गया हूँगा, और भूल भी गया, चलो दोबारा पढ़ते हैं। तो आप दोबारा पढ़ने लगे, अरे यार ये पहली बार तो ये हमको चीज़ नहीं दिखी थी मज़ेदार, ये तो बड़ी लाजवाब चीज़ है यार। तो ठीक, बढ़िया, भूलना बढ़िया है, ठीक है। तो डुअल नेचर फिर आप पढ़ लिए, वही तरीका लिस्ट बना के रखे, ला यार ग्राफ बनाता हूँ यार, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ क्या था यार, बना के चेक, हाँ यार सही हो गया, बढ़िया, ठीक, भूल गया, बढ़िया हुआ यार, भूल गए, पता तो चल गया कि भूल रहे हैं, दोबारा पढ़ते हैं हम। 1 घंटे का 1.5 घंटा कर देना, 1.5 घंटा कर देना। EMI AC कहाँ पढ़े थे हम लोग, तीसरे दिन पढ़े थे, फिर दूसरे दिन आपसे पढ़वा रहा हूँ मैं, ठीक। लेकिन ये पढ़ते समय ये मत सोचना कि हमको फिर पढ़ना है, क्योंकि पूरा कैलेंडर तो आपके पास ही है भाई। वही तरीका पढ़ लिए। एटम न्यूक्लियाई लॉ ग्राफ बना के देख लिए। अरे यार यहाँ पे एटम न्यूक्लियाई पढ़ते पढ़ते मैं बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूमेरिकल में कंजूसी कर गया था, एक ही टाइप का लगाया था, लॉ एक टाइप और कवर कर लूँ, रिवाइज कर लूँ, लिख के कर लूँ, सॉल्व कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ जो कुछ बाद वाले में आपका रख गया था, हाँ यार कभी दिमाग चला जाता है, पढ़ते पढ़ते यार तो थक गया था इस समय, ठीक है, सोने का समय हो गया था, ओहो ठीक है, लाओ वो वाले हिस्सा पहले पढ़ते हैं, फिर बाकी और करने लगते हैं। ये कर लिए। फिर डे 6 में आप आ गया, इंडेक्स काम आ रहा है आपके, बता रहा हूँ, फिर आ गया 5 घंटे। अब देखो बेटा यहाँ से मैं आप फिर देखोगे रिपीट मार रहा हूँ इन चीज़ों को। क्यों यहाँ से रिपीट मार रहा हूँ,
जैसे अगर मैं 2025 के डेट शीट की बात करूं तो 17 तारीख को आप फिज़िकल का पेपर दे के आएंगे। जिन बच्चों का फिज़िकल है 17 तारीख को फिज़िकल का पेपर दे के आएंगे, तो ये इस साल 2025 के हिसाब से ये 17 तारीख है, ये 17 फेब है। बच्चा एग्ज़ाम दे के आएगा, आराम करेगा, सोएगा, ठीक है। इसलिए 4 2 6 7 घंटे रखा हूँ मैं। एक बात यहाँ बहुत अच्छी हमको बतानी है आपसे, बेटा फिज़िकल का एग्ज़ाम जिस दिन होगा उसकी रात में आप मत जगना, क्योंकि उसके पहले आपके पास पूरा समय है, 13 14 15, खूब पढ़ लेना, खूब पढ़ लेना, ठीक है। 16 तारीख की रात में, 17 को आपको पेपर देना है, 16 तारीख की रात में मत जगना। उस दिन अगर आप जग गए तो जानते हो क्या होगा, जब आप 17 को फिज़िकल का पेपर दे के आओगे ना, तो आप वो नींद पूरी करोगे, वो नेचुरल है, आप सोओगे। और उस दिन आप इस फिज़िकल का एग्ज़ाम दे के आके अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा सो रहे हो तो इसका मतलब आप फिज़िक्स के गैप को कम कर रहे हो। जो 17 का आधा दिन, 18 का पूरा दिन, 19 का पूरा दिन, 20 का पूरा दिन है, वो 3.5 दिन को आप 3 दिन में कर दे रहे हो। आगे बात समझ में ना? तो ये गलती बिल्कुल मत करना। 16 तारीख को आप प्रॉपर 5 घंटे 6 घंटे सो लेना, ठीक है। पहले आप 14 वाली रात में जग जाना भाई मेरे, 15 वाली रात में जग जाना, 16 की रात में मत जगना, मत जगना, मत जगना। आगे बात समझ में? ताकि ये दिन जो आपका 4 2 6 में 7 घंटे का किया हूँ, आप इसको 8 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो, 9 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो, जो मैं कह रहा हूँ अगर वो किए तो। अब आप आ गए गैप के दूसरे दिन में, यहाँ से गैप शुरू हो गया आपका, मतलब 18 तारीख को आ गए आप आ गए 18 तारीख को। 18 तारीख को फिर मैग्नेटिक इफेक्ट आप पढ़ दिए वैसे जैसे मैं बताया हूँ। इलेक्ट्रो आप पढ़ लिए उसी स्टाइल से जैसे बताया मैं, ठीक है। जो टफ चीज़ें हैं वो कर लिए, टफ न्यूमेरिकल रिवाइज कर लिए, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर ली, जो को कई बार पढ़े हो। चेक करना, यहाँ आपने मेनली चेक करना है अपनी पढ़ाई को, या जो कुछ थोड़ा सा कोर कसर रह गया उसको आपने पूरा कर लेना है। आगे बात समझ में? रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स आप जान के क्या करना है यार। वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा गड़बड़ था, YDSC का हमको फार्मूला नहीं याद आ रहा है यार। D λ/D था तो किस चीज़ का फार्मूला था। RHS याद आ रहा है, LHS याद ही नहीं आ रहा है। क्या था? ओहो, ये क्या था? सेंट्रल मैक्सिमा का रेडियस था, बार बार रेडियस था, ये डायमीटर नहीं था। इस तरह आप कर लिए। तो ये 19 तारीख हो गई भाई, ये 19 तारीख हो गई। सर 20 का तो आप कुछ नहीं लिखे। 20 का बेटा पूरा आपके सामने इंडेक्स है, जो आपका मन करे, जो लग रहा है कि गड़बड़ है वो आप कर लेंगे। ठीक। अब तो ये जो आपको बता दिया, मैं लिस्ट बनाया हूँ मैं कि क्या क्या करना। ग्राफ आप इकट्ठे करते चलोगे, चैप्टर वाइज ग्राफ इकट्ठे करते चलोगे। साल भर अगर टफ न्यूमेरिकल नहीं किया तो टफ न्यूमेरिकल नहीं करना। ये सब मैं आपके लिए लिख के तैयार किया हूँ, आज क्या करना है। अब एक मैं आपको जो हमारे इस वीडियो का तीसरा हिस्सा है, पहला हिस्सा था कि कब 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 क्या पढ़ना है, इसी में बता दिया कैसे पढ़ना है, ये बता दिया मैं आपको, ठीक है। कि लिस्ट तैयार करनी है आपको, सब देखते जाना है क्या कैसे करना है। सेल्फ असेसमेंट बीच बीच में करना है आपने, 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद हम क्या पढ़ें। अब वीडियो का तीसरा हिस्सा मैं आपके लिए सोचा हूँ कि व्हाइल सॉल्विंग द पेपर व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू बी टेकन केयर, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेटा लोग MCQ पहले करना नहीं शुरू करना। MCQ या तो पहले 2 मार्कर आप कर लेना, 3 मार्कर, और 5 मार्कर भी मैं पहले करने के लिए नहीं कहता हूँ मैं। आप एग्ज़ाम देने बैठे हो, यू आर इन हाई प्रेशर में हो, और 5 मार्कर आप उठा लिए जो कि आपका 15 नंबर कवर कर रहा है, और कहीं बेटा आप इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल को उस प्रेशर में आप इक्वेटोरियल पढ़ लिए तो मामला गड़बड़ हो गया ना। बोलो, आप गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ के आ गए तो मामला गड़बड़ हो गया कि नहीं गड़बड़। पेपर में तो आया था व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और आप उस प्रेशर में पढ़ते हैं व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ द
तो गड़बड़ हो गया पूरा। आप एक आधे घंटे तक 15 मिनट बैठ के आप उसकी वर्किंग लिखोगे। पूछा क्या था, वर्किंग प्रिंसिपल पूछा था, 2 लाइन की चीज़ थी कि व्हेन करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क एक्ट्स ऑन इट। लेकिन आप तो पूरी वर्किंग लिखने आ गए। तो मैं 5 नंबर भी प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ 2 नंबर करो, एक सेक्शन एक साथ करो। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है छोड़ दो। कब क्या छोड़ना उसकी प्लानिंग मैं करके लाया हूँ आपके लिए। तो पहले मैं सजेस्ट करूँगा 2 मार्कर वाला सेक्शन उठाएंगे या 3 मार्कर वाला सेक्शन उठाएंगे आप। ठीक, 5 मार्कर करेंगे। MCQ में सबसे बाद में करने के लिए कहता हूँ। फंसे रहते हो, बैठे रहते हो 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, अरे बाप 1 घंटा बीत गया, हड़बड़ 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 काम शुरू हो जाता है। तो प्लीज़ MCQ पहले नहीं करना है। कोई कितना भी कहे, मेरा तजुर्बा है, मैं देखता हूँ बच्चों को, ड्यूटी करता हूँ, इन्विजिलेशन करता हूँ, कॉपी चेक करता हूँ। ठीक है, बतौर हेड एग्जामिनर मैं 25-30 लोगों से हर साल कॉपी चेक कराता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा तजुर्बा है। ठीक है, ये काम नहीं करना है आप। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कितना भी टफ पेपर रहता है फिजिक्स का, इतनी गुंजाइश रहती है, इतना स्कोप रहता है कि आप 1.5 पौने 2 घंटे तक नॉन स्टॉप लिख सको। छांट छांट के उन क्वेश्चंस को करना बेटा लोग जो आपको आता है। अगर आप 1.5-2 घंटे में बैठ के सोच रहे हो ऐसे ही ये क्या करें ये क्या, तो आप गड़बड़ कर रहे हो। आप गड़बड़ कर रहे हो। जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, न आते हुए क्वेश्चन पे भी आधा नंबर लेके आना, आप उससे चूक जाओगे अगर आप शुरू के 1.5-2 घंटे अपने बर्बाद कर दिए हो, कायदे से आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए हो। तो एक तो आपने ये काम करना, नॉन स्टॉप छांट छांट के हमला करना है 1.5 पौने 2 घंटे तक। अब बात आती है उन क्वेश्चंस की जो आपको नहीं आते हैं। देखो बेटा, साल भर पढ़े हो, इतनी लंबी प्लानिंग आपकी हो, इसी 1 हफ्ते 8 दिन में भी आप इतना पढ़ लिए हो ना कि आप नंबर पा सकते हो। कैसे? आपको क्वेश्चन पढ़ना शुरू किए, आपको चैप्टर आ गया समझ में, चैप्टर समझ में आ गया कि यार कह रहा है सर्किट में L लगा है, C लगा है, करंट वरेंट पता नहीं क्या पूछा, भैया L लिखा है, XL = 2 पाई न्यू L लिख के आ जाओ मेरे भाई। सर्किट में कहीं R दिख रहा है AC में, लिख के आ जाओ भैया मेरे। ठीक है, XC = 1/2 पाई न्यू से लिख के आ जाओ। C वो दिया, कुछ वैल्यू पुट कर दो। मत सोचो पूरे फाइनल स्टेप तक अगर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आपको होपलेस नहीं होना, कसम खा के जाना, हर क्वेश्चन पे कम से कम आधा 1 नंबर लाना है। हर क्वेश्चन पे आधा 1 नंबर लाना है। आ गई बात समझ में? न्यूमेरिकल आ गया कोई, वो डुअल नेचर का और एटम न्यूक्लियाई मिला के न्यूमेरिकल आ गया। एनर्जी लेवल बनाया है, वो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एनर्जी लेवल बनाया है या क्वेश्चन में कर रहा है, भैया nth ऑर्बिट की एनर्जी का फार्मूला बच्चा जानता है, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा लिख के आ जा। अगर वो एनर्जी लेवल की चर्चा कर रहा है और कर रहा इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ जंप जुम करा रहा, निश्चित ये फार्मूला लगेगा। तू नहीं पकड़ पा रहा, कोई बात नहीं, फार्मूला तेरे जेब में है, मतलब दिमाग में है, उसको रख दे तू भाई। बात आ गई समझ में? ठीक है, हो जाएगा काम आपका। ठीक, एक और ट्रिक है, जो क्वेश्चन बिल्कुल हवा नहीं लग रहा है आपको, बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा हूँ मैं, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल हवा नहीं लग रहा है, ठीक है, उसको पैराग्राफ में लिख के आना, चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स उसमें डालते जाना। ठीक है, ऊपर वाला मेहरबान है, आधा नंबर मिल जाएगा। और वहाँ राइटिंग थोड़ी बड़ी साफ मत लिखना, फंसा के लिखना। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो करने से लोग डरते हैं एग्जामिनर कि यार कॉपी निकलवा लेगा बच्चा और इसका 2-3 एक आध लाइन सही होगा, आधा नंबर देना होगा और मैं नहीं दिया रहूँगा तो मैं फंस जाऊँगा। तो थोड़ा सा राइटिंग हल्की सी थोड़ी सी गड़बड़ कर देना वहाँ पे, पैराग्राफ में लिखना। वहाँ पे जो आता रहे उसको बुलेट्स में लिखोगे, जो नहीं आता उस तरह इस मामले में उसको पैराग्राफ में लिख देना। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस फार्मूले बेस्ड होते हैं मोस्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस क्या होते हैं, फार्मूले बेस्ड होते हैं। तो बगैर फार्मूले के आता है तो बगैर फार्मूले के मत आप लिखना, फार्मूला जरूर लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। तुम्हारे दिमाग में नहीं एग्जामिनर देखना बेटा ना। ठीक है, आप कॉपी में लिख रहे हो वो कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप हर क्वेश्चन को कम से कम कसम खा के बैठना 2 से 3 बार पढ़ना है। हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है। यूनिट कन्वर्ट करनी, सब तो फिजिक्स में लोग बताते रहते हैं। क्लियर? क्वेश्चन में ही इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, वही फॉलो हो जाता है। नहीं कह दिया कि
इन LCR सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। अरे यार LCR में वोल्टेज करंट सेम फेज में हो गया। अच्छा, 5-0 कर दो। कैसे उठाया करो, 5-0 कर दिए। डरना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना भाई मेरे, नेगेटिव नहीं है ना। अच्छा, LCR करा tan phi का फार्मूला लिख दिए, XL माइनस XC अपॉन R लिख दिए। अच्छा, तो tan phi 5-0 कह रहा है। ओ हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो XL माइनस XC इज इक्वल टू 0 हो गया, XL इज इक्वल टू XC हो गया। अच्छा, जब XL इज इक्वल टू XC हो गया, खेल रहे हो फार्मूले के साथ, तो Z इज इक्वल टू R। ये देख, खेल खेल में काम हो गया। तो इंस्ट्रक्शन को बहुत वाइजली इस्तेमाल करना है, ठीक है, कि उसी से काम होगा यार। अरे ये कौन सा क्वेश्चन था यार, ये तो मैं पढ़ा था, अरे यार स्ट्राइक नहीं कर रहा है, कहाँ से शुरुआत हुआ था। नहीं यार, ये फिजिक्स थोड़ी होती है, उसी पेपर से ही जान निकालनी है। और जो मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को ना कि MCQ आप लास्ट में करना, कई बार तो होता है ना MCQ का हिंट आपको किसी क्वेश्चन में ही मिल जाता है, 3 मार्कर वाले या 5 मार्कर वाले में। ठीक है, हुआ था भी हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था, हैं, बच्चे हंस रहे थे तेज वाले, कहिए सर देखिए केस स्टडी में जो आया है ना, केस स्टडी में जो पैराग्राफ लिखा है उससे हमको MCQ वाले दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम बताने यहाँ उचित नहीं समझूंगा मैं, तो बाद में करना है MCQ, दिमाग खुला रहेगा सब कर लोगे। तो ये सब बात है, इतना तो मेरे दिमाग में बेटा आज आया, तो मैं कहा कि किसकी वीडियो बच्चों के लिए डालता हूँ मैं, फिर कुछ दिमाग में आएगा तो मैं फिर कुछ डाल दूंगा। जो भी इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे बेटा लोग ले लो, ठीक है। और ध्यान दो, खूब पानी पियो, बढ़िया बढ़िया खाओ, बाहर की चीज़ मत खाओ, आगे बात समझ में, घर की चीज़ खाओ, सैलेड खाओ, पानी पियो, दाल खाओ, रोटी चपाती खाओ, फास्ट फूड से आप अवॉइड करो, ठीक है, इससे नींद आएगी। बहुत मीठी चीज़ मत खाओ, क्योंकि इन दिनों आप फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हो, लेकिन सुबह टाइम निकालो, दिमाग तक आपको खून पहुंचाना है, अपना एक्सरसाइज करो आप, ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा स्ट्रेच करो अपने को, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं, लंबी वीडियो हो गई लेकिन ये ज़रूरी था। ओके, टेक केयर, बाय बाय।